हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। 5/3/2025 को एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड सभी केस का हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो केस एनआईएस डीएलएड का बचा है वही हेयरिंग अभी बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। बाकी जितने भी हेयरिंग एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड थे सभी को सुनकर जो है ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया है। उसके बाद से आप लोगों के द्वारा कई सारे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से इस बात का जानकारी लेने का कोशिश किया जा रहा है कि आखिर एनआईएस डीएलएड का जो जजमेंट है वो कब तक आने को हमें देख सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख को फाइनल हेयरिंग हो चुका है और आज 10 तारीख हो चुका है। तो फिलहाल एक ऑर्डर कॉपी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में 2 से 3 दिन पहले ही अपलोड किया गया था, उसका जानकारी मैं दे दूं। उसके बाद से फाइनल जजमेंट कब तक आ सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। फिलहाल ये ऑर्डर कॉपी जो आप लोग देख रहे हैं 5 तारीख के डेट में सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया गया। इसमें 2 से 3 बातों का जानकारी दिया गया है। पहला, कौन सा पक्ष की तरफ से कौन कौन सा एडवोकेट उतरे तो उस बारे में जानकारी दिया गया। प्लस कौशिक दास के केस के अलावा भी कई सारे एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी थे जो इस केस में जोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने जो अलग से आईए लगाकर इस केस में जोड़ने का प्रयास किया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब मैं बात करूं दोनों ही केस का, खास विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हो या कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हो, इन दोनों केस में मुझे जहां तक लगता है ये विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जजमेंट हमें जल्द देखने को मिल सकता है। हालांकि कब तक जजमेंट देखने को मिलेगा ये बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये क्योंकि ये किसी भी तरीका का कोई नियम के अंतर्गत नहीं आता कि ये जजमेंट को जो है कितने दिन में अपलोड करना है। एक नियम है, यानी एक रूल है कि 6 महीने के अंदर जो है किसी भी ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट को अपलोड करना होगा। लेकिन नॉर्मली जस्टिस गवाई सर का जो पैटर्न हम लोगों ने देखा है 10 से 15 दिन में वो जो है कोई भी ऑर्डर कॉपी को फाइनल जजमेंट देकर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करवा देते हैं। तो उम्मीद है विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाला जो केस है इस केस का हमें ऑर्डर कॉपी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डेट बता पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये रिव्यू का मामला था, जो ऑर्डर कॉपी आएगा कुछ खास जो है बड़ा बड़ा, जिस तरह से 4 पन्ना का 5 पन्ना का या कभी कभी 10-10 15-15 पेज का हमें जो है ऑर्डर कॉपी देखने को मिलता है। तो इस वाले केस में यानी विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले केस में इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर कॉपी हमें देखने को नहीं मिलेगा। 2-3 चीज़ का क्लेरिफिकेशन सिर्फ जस्ट आपको करना है कि जो ऑल इंस्टीट्यूट उनके द्वारा कहा गया था उसका मीनिंग क्या है, बस यही क्लेरिफिकेशन इस ऑर्डर कॉपी में मेनली हमें देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते में जो है इस केस का ऑर्डर कॉपी हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ 100% एग्जैक्ट डेट बता पाने की कब तक आएगा ये बोलना काफ़ी मुश्किल है। वही बात करें कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस का मुझे पर्सनल तौर पर लग रहा है कि ऑर्डर आने में जो है थोड़ा समय लग सकता है। इस महीने के लास्ट तक भी हो सकता है इस केस का हमें ऑर्डर कॉपी देखने को मिले। रीज़न यही है क्योंकि सेम मैटर यानी 2022 रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक और मैटर जो है दूसरे बेंच में उस केस का ऑर्डर पेंडिंग है। वो एक्चुअल में 2022 का केस है जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बाद भी बोर्ड के द्वारा उनको इंटरव्यू ले लिया गया था भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराने के लिए, जिसको लेकर जो है पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी गया था। और उस केस का भी जो है पूरा हेयरिंग हो जाने के बाद ऑर्डर को जो है रिजर्व रख लिया गया है। क्योंकि 9533 जो अराउंड मैं बता रहा हूँ जो पैनल था जस्टिस गवाई सर के द्वारा जो वर्बली कहा गया था कि वो लोग जो है पैनल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो लगभग 2000 प्लस ही वैकेंसी देखने को बचता है, जिसमें एनआईएस डीएलएड को भी शामिल करवाना है अगर 20-22 केस जीत जाता है, जिसका मुझे पर्सनल तौर पर लग रहा है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ तो जो भी जजमेंट आएगा कहीं ना कहीं 20-22 का जजमेंट को देखते हुए ही कौशिक दास सर का ये वाला जो केस है उसके बाद ही जजमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो हो सकता है ये वाला जजमेंट में विश्वनाथ सर का जजमेंट पहले आ जाए, लेकिन विश्वनाथ सर का अगर जजमेंट आ जाता है तो एक क्वेश्चन आप लोगों को और ये आ रहा है कि क्या सभी को रिलीफ मिलेगा या सिर्फ पिटिशनर को। देखिए ये हालांकि जो एडवोकेट के द्वारा जो भी आर्गूमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में वो अपने पिटिशनर के बिहाफ में ही होकर वो आर्गूमेंट करते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वगैरह सभी कुछ उनको अपने पिटिशनर का ही उनके पास रहता है।
तो आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, मैं एनआईएस डीएलएड के केस का बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी केस में जो है जितने भी एडवोकेट खड़ा रहते हैं वो अपने पिटिशनर के बिहाफ में ही बात करते हैं। अब ये पूरा का पूरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी जज के ऊपर डिपेंड करता है, सीजीआई मैंने गलती से बोल दिया, जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो जजमेंट दे वो ऑल ओवर इंडिया के लिए, यानी जितने भी कैंडिडेट है उसके लिए लागू होगा या सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर के लिए। जैसा कि आपका कौशिक दास वाला केस में आप लोगों को पता है, लगभग मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ 2000 के अराउंड जो है एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी ने जो है इंटरव्यू दिया है 2022 वाले रिक्रूटमेंट में। अब 1500 या 1600 ऑलरेडी पिटिशनर हैं, तो अब जज के ऊपर डिपेंड करता है वो सभी को अलाउ करते हैं भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए या सिर्फ पिटिशनर को। ये टोटली जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अगर जस्टिस का बात करें तो सभी को चांस देना चाहिए, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया से बाहर हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का ये केस था, तो सिर्फ उत्तराखंड में इसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला, तो ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह से एनआईएस को बाहर किया गया था। लेकिन जब अब एनआईएस को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, तो अगर कंप्लीट जस्टिस का मैं बात करूं, किसी भी केस का हो, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का हो, विश्वनाथ सर वाले केस का हो या कौशिक दास वाले केस सर का केस का हो या अन्य किसी भी केस का हो, उसमें सभी को ही फिर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। कायदे से तो नियम यही कहता है, लेकिन कई सारे राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये सबमिशन दे रही है कि वो जो है ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा चुके हैं, उनके पास कोई सीट बचा नहीं है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जज साहब के द्वारा सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ दे दिया जाता है, क्योंकि वो लोग फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कौशिक दास वाले केस में 1400-1500 पिटिशनर है और विश्वनाथ सर वाले केस में 200-250, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, 200-250 पिटिशनर है। तो इन सारे कैंडिडेट को अगर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करवा भी दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट सरकार के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई बार सिर्फ पिटिशनर को ही इसका जजमेंट का लाभ मिलता है, फिर आने वाले वैकेंसी में सभी को उसका जो है बेनिफिट मिल जाता है। अपकमिंग वैकेंसी में कोई भी परेशानी नहीं होता, लेकिन ऑन गोइंग में आखिर जजमेंट किसके लिए आएगा, सिर्फ पिटिशनर के लिए आएगा या ऑल ओवर कैंडिडेट के लिए आएगा, ये बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इम्पॉसिबल है एक आम कैंडिडेट को। ये इवन जो लोग इस केस का पैरवी करते हैं, एडवोकेट वगैरह, वो भी लोग नहीं बोल सकते कि जो जजमेंट आएगा वो ऑल ओवर सबके लिए आएगा या सिर्फ पिटिशनर के आएगा। ये पूरा का पूरा जो है जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, जो भी अपडेट होगा एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड या नई भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगा उसको भी मैं जैसे कि लगातार करता हूं और एक एक लाइन आप लोगों को हिंदी में समझाने का कोशिश करता हूं कि आखिर ऑर्डर कॉपी में क्या पॉजिटिव आउटपुट हम लोगों के लिए आया है। तो उम्मीद है हमें जो है आने वाले कल में दोनों ही केस में मैं 100% श्योर हूँ कि एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही हमें जजमेंट देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के द्वारा, खास करके रेगुलर डीएलएड के द्वारा, जो लोग वेस्ट बंगाल के हैं, वो लोग टेट का एक फिर से हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट का जो इशू है वो खारिज कर दिया गया है, तो फिर कोई भी हाई कोर्ट में जाने से कोई भी मसला का समाधान वो लोग का होने वाला नहीं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल जजमेंट आ जाता है, खास करके कौशिक दास वाला केस जो कि एक एसएलपी केस है, तो वही ऑल ओवर इंडिया में लागू होगा। फिर अलग से कोई भी हाई कोर्ट में आप जाइए, उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो टेट वाला इशू को लेकर कोई परेशान होने की बात नहीं है। कुछ खास उस आर्गूमेंट में या उस टेट वाले की वजह से एनआईएस को आने वाले कल में परेशानी होने की संभावना बहुत कम है। हो सकता है कि हाई कोर्ट में एक बार फिर से रेगुलर डीएलएड वाले अपने दिल का तसल्ली के लिए जाएं और टेट का एक बार फिर से मुद्दा बना के पैसा उठाने का कोशिश करें आम रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी से। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 से 2 हेयरिंग में उनका केस डिस्पोज हो जाएगा, ये 100% श्योर है। तो आने वाली भर्ती की आप लोग तैयारी करिए, इधर उधर का बातों पे ध्यान ना दीजिए। कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।